145 दिन में पककर तैयार होने वाली एक मध्यम अवधि की किस्म है जिसमें फुटाव की संख्या काफी ज्यादा है। इसके अतिरिक्त यह किस्म सभी प्रकार के रस्ट से प्रतिरोधक है, करनाल बंट से प्रतिरोधक है, इसके अलावा स्ट्रिप रस्ट से प्रतिरोधक है, येलो रस्ट से प्रतिरोधक है। यानी मैं ये कहूं कि इस किस्म के खेत में सिर्फ और सिर्फ हरियाली के अलावा कुछ नहीं होता है। उस किस्म का नाम है। किसान भाइयों नमस्कार, फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल में मैं आपका साथी विष्णु आज रबी सीजन में सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल गेहूं के विषय में पूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने आया हूं। किसान भाइयों, गेहूं की खेती करने के मुख्यतः दो कारण होते हैं। एक तो हर किसान भाई को अपने खाने के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। 1980 के बाद सबसे ज्यादा हम जिस खाद्यान्न को अपने परिवार में प्रतिदिन ग्रहण कर रहे हैं उसमें गेहूं का स्थान सबसे ऊंचा है। इसके अतिरिक्त हमें वर्ष भर के लिए अपने पशुओं के लिए भी कुछ अनाज की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का गंगानगर जिला इत्यादि में गेहूं की खेती पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि ये खेती एक बहुत ही कम समय की खेती होती है और प्रोडक्शन प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा होता है। ये कई कारण है जिससे किसान भाइयों का रुझान गेहूं की खेती की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। गेहूं की खेती करते समय सबसे पहले हमें रोगरोधी गेहूं की किस्मों का चयन करना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का रोग, करनाल बंट, येलो स्मिट कुछ भी ना आए और वो पूर्णतः रोगरोधी किस्म हो। इसके अतिरिक्त हमें मध्यम अवधि की गेहूं की किस्म का चयन करके अपने खेत में लगाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि गेहूं की खेती उन्हीं सिंचित क्षेत्रों में होती है और जो सिंचित क्षेत्र है उसमें खरीफ की कोई न कोई फसल उस खेत में लगाई होती है, चाहे ग्वार हो, चाहे बाजरा हो, चाहे नरमा हो या धान की खेती हो। मुख्यतः गेहूं की खेती जिस क्षेत्रों में होती है वहां पर कपास, धान, इन दो फसलों का चक्कर के तुरंत बाद गेहूं की खेती ली जाती है। तो हमें मध्यम अवधि की गेहूं की किस्म का चयन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें बोनी किस्मों का चयन करना चाहिए जो हमारे लिए दो जगह फायदेमंद रहेगी। एक तो खरीफ का सीजन पूर्ण करने के बाद हम उसकी आसानी से बुआई कर लें, संभवतः 15 नवंबर के आसपास उसकी बुआई शुरू हो और हम नवंबर महीने के अंदर अंदर उस किस्म की बुआई कर लें। दूसरा बोनी किस्म हो तो उससे हमें यह फायदा होगा कि उस किस्म में के गिरने की संभावनाएं काफी कम हो जाएगी। एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ किस्म जिसने पिछले वर्ष सबसे ज्यादा उत्पादन दिया उस किस्म का नाम है HD 3086। किसान भाइयों, 145 दिन में पककर तैयार होने वाली एक मध्यम अवधि की किस्म है जिसमें फुटाव की संख्या काफी ज्यादा है। इसके अतिरिक्त यह किस्म सभी प्रकार के रस्ट से प्रतिरोधक है, करनाल बंट से प्रतिरोधक है, इसके अलावा स्ट्रिप रस्ट से प्रतिरोधक है, येलो रस्ट से प्रतिरोधक है। यानी मैं ये कहूं कि इस किस्म के खेत में सिर्फ और सिर्फ हरियाली के अलावा कुछ नहीं होता है जो किसानों को बहुत श्रेष्ठ उत्पादन देने में सहायक होता है। इसकी मैं औसत पैदावार की बात करूं तो ये 54.56 क्विंटल प्रति हेक्टर का इसका व्यापक लेवल पर औसत उत्पादन आता है। पोटेंशियल यील्ड की यदि मैं बात करूं तो 71.67 क्विंटल प्रति हेक्टर से भी ज्यादा इसका पोटेंशियल यील्ड प्राप्त हो रही है। यदि अब मैं सामान्यतः बात करूं कि व्यापक क्षेत्र पर लगाए जाने के बाद पिछले कुछ वर्षों से किसानों को कितना प्रति एकड़ उत्पादन दे रही है, तो किसान भाइयों HD 3086 किस्म व्यापक लेवल पर बोई जाने वाली किस्मों की श्रेणी में आ रही है और इसका पिछले 3-4 वर्षों से व्यापक लेवल पर जहां कल्टीवेशन होता है वहां पर 60 मन से भी ज्यादा इसका प्रोडक्शन प्रति एकड़ आ रहा है। किसान भाइयों, गेहूं के अंदर नेमोटेड के बाद यदि सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो रस्ट से होता है। हमें पता है रस्ट कहां लगता है, पत्तियों पर लगता है और पत्तियां ही पौधे को भोजन देने में अपना बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इसलिए
हमें HD 3086 को अपने खेत में लगाना चाहिए। HD 3086 किस्म लगाने से हमारे यहाँ जो एक एवरेज यील्ड है वो बहुत अच्छी आएगी। इसके अलावा बहुत से हम रस्ट की समस्या से बचेंगे। इसके अतिरिक्त ये मध्यम अवधि की किस्म है। इसके अतिरिक्त इसका जो तूड़ा है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का किसान भाइयों को प्राप्त होता है। इसके यदि हम प्रति एकड़ बीज की बात करें तो 40 से 45 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए अच्छा रहता है। इसके अतिरिक्त इसमें 55 किलोग्राम DAP, 10 किलोग्राम जिंक और 110 किलोग्राम यूरिया खेत में डालनी चाहिए। यूरिया का प्रयोग करते समय 20 किलो यूरिया बिजाई से पहले अपने खेत में छिड़क दें ताकि कि उसका जर्मिनेशन पॉइंट बढ़ जाए और उसके बाद शेष यूरिया को 2 डोज के अंदर अपने खेत में डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, जहां सिंचाई की बात आती है तो इस किस्म को 4 से 5 सिंचाइयों में अच्छा काम चल जाता है। तो किसान भाइयों, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने गांव में जो कृषि व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें, आपके गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें और आपके जो मित्र हैं उनको ये वीडियो भेजें ताकि कि हमारा ये प्रयास उस सुदूर किसान तक पहुंचे जिसके पास आज तकनीकी के अभाव के कारण वो अपनी खेती को बहुत मजबूती से नहीं कर पा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सभी किसान भाइयों को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।